साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी मित्रों का। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पुनः राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे। पहला प्रश्न यानी यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे 600 प्रश्नों पर, और आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि पिछवाई जो कला है उसके संबंध में यहाँ से जो प्रश्न आया है कि पिछवाई कलाकृतियों में बने जो चित्र उद्धित किए जाते हैं तो भगवान कृष्ण जी के जीवन से संबंधित, ठीक है। इसके बाद में प्रसिद्ध मेवाड़ त्यौहार आयोजित होता है तो उदयपुर के अंदर होता है। देव यानी तीर्थ स्थल जो स्थित है वो तो सांबर जयपुर के अंदर है। उसके बाद देखिएगा, मारवाड़ में जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी निहालदे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो सारंगी वाद्य यंत्र जो है इम्पोर्टेंट है। दादू पंथ का मुख्य स्थान कहाँ है तो नरेना या नारायणा भैरना पहाड़ी स्थित है जयपुर के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो, क्षमा के आदान प्रदान से संबंधित जैन धर्म के पवित्र त्यौहार का नाम क्या है तो पर्युषण पर्व है। करेक्ट आंसर पर्युषण पर्व हो जाता है। बूटा बूटीज एक सजावटी एवं पुष्पक विषयक पैटर्न जो उत्कृष्ट कपास एवं शिल्प मुद्रित किया जाता है तो ये सांगानेरी प्रिंट के संबंध में प्रश्न पूछा गया है आपसे, ठीक है। गुड़ला त्योहार कौन से हिंदू माह में आता है तो पहला ही है चैत माह के अंदर। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने तो जयपुर के अंदर। मुर्कियाँ शरीर के अंदर कान जो है हमारा यहाँ पर पहनी जाती है मुर्कियाँ। मोठड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। मोठड़ा अपने आप में एक ओढ़नी कह सकते भी, हम ओढ़ते ही हैं। वैसे तो जो बहन है वो भाई को देती है दशहरे के अवसर पर मोठड़ा वेशभूषा। मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। करेक्ट आंसर हो सकता है यहाँ से। और दामना विषय का आभूषण है जो कि दोनों हाथों की उंगलियों में पहना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है जोधपुरी कोट। महिलाओं द्वारा पीला पोंचा विशेषतः कब पहना जाता है तो बच्चे के जन्म के अवसर पर। लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है श्रावण मास के अंदर। राजा जोध सिंह की छतरी तो बदनौर भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ लिखा दिया ना, भीलवाड़ा के अंदर बनी है। राजा जोध सिंह जो है। इसके बाद में 2.5 दिन का झोंपड़ा। करेक्ट आंसर 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है संस्कृत पाठशाला अपने आप में अजमेर में स्थित है। आंतेड़ की छतरी आंतेड़ अजमेर। घासपूस की पूछे तो बूंदी के अंदर है। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा जो है वो तंग धोती को कहते हैं। भीलों में छेड़ा फाड़ना एक तलाक आ जाता है। और मोरनी मांडना का संबंध जो है वो दोस्तों भीलों से है, मीणा जनजाति से संबंध आ जाता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्तों ये। फड़ पढ़ते समय देवनारायण जी के भक्तों द्वारा कौन से संगीत का उपयोग किया जाता है तो देवनारायण जी के संबंध में पूछ लिया तो जंतर वाद्य यंत्र, ठीक। फड़ जब पढ़ते हैं तब। थेवा कला क्या है तो थेवा कला देख सकते हो सोने या चांदी की नक्काशी किए हुए रंगीन कांच के टुकड़े का नाम यहाँ से आ जाएगा। मीणा जनजाति प्राचीन मत्स्य जनजाति की वंशज होने का दावा करती है। यह संस्कृत भाषा का शब्द जो है वो मत्स्य शब्द जो है वो भगवान विष्णु के मछली अवतार को संदर्भित करता है। ओके। इसके बाद देखिएगा, जयपुर के हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं तो 953 खिड़कियां हैं। हवा महल आपने अगर देखा हो, कभी नहीं देखा तो देखना, मैंने तो कई बार देख लिया है। इसके बाद देखिएगा, आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाखर पट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है तो ग्रासिया जनजाति जो है वो भाखर पट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में निवास करती है। भीलों के गौरी नृत्य में राई बुढ़िया प्रतीक है किसका, शिव और भस्मासुर का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि संत मीराबाई की आराधना में संत मीराबाई ने किसकी आराधना की तो भगवान श्री कृष्ण जी की। लोक देवता पाबू जी ने अपना जीवन त्याग दिया तो गौवंश की रक्षा हेतु। किसकी, गौवंश की रक्षा हेतु। तीज का त्यौहार तो महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद देखिएगा, लोक वाद्ययंत्र मंडल अधिकतर बजाया जाता है गौरी नृत्य या विवाह या ग्राम देवालयों के अंदर। इसके बाद देखिएगा कि मोरचंग वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है लंगा गायक के द्वारा। मेवाती बोली जो है दोस्तों अलवर, भरतपुर और कुरुलीवाड़ा यानी मेवात क्षेत्र के अंदर ही मेवाती बोली बोली जाती है। विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली बणी ठणी चित्र का निर्माण किसने किया था, मोर ध्वज निहालचंद के द्वारा।
इसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न देख सकते हैं। सहरिया जनजाति द्वारा पहाड़ी पर जो छोटे झाड़ी नुमा घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे तो कहते हैं गोपना, केरुआ और टोपा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, मालती माधव के चित्र किस चित्र शैली में उदित किए जाते हैं या किस शैली में देखने को मिलते हैं? तो मेवाड़ शैली। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है घुड़ला, गवरी, भवाई और गिंदड़। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि घुड़ला, गवरी, भवाई और गिंदड़। स्वतंत्र बावनी के रचयिता तेज कवि है, स्वतंत्र बावनी तेज कवि। संत पीपा के गुरु कौन है? तो रामानंद जी आ जाते हैं। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय तो होता है खेती करना। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, तो ये तो मेवाड़ क्षेत्र में है, उदयपुर जिले के अंतर्गत आ जाएगी। जयपुर के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, ये अच्छा प्रश्न है आपके, सूरत खाना यहाँ से देखने को मिलता है। राजस्थान में जहांगीर के महल आपसे पूछे तो पुष्कर में है, और पुष्कर तो अजमेर में है। बणवेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? डूंगरपुर जिले के अंदर। बणवेश्वर मेला डूंगरपुर सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर भरता है। हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? तो रणथंभौर दुर्ग से है। वह रस्म जिसमें पिता वधू की रस्म वर को सौंपता है, वधू की जिम्मेवारी जो है वर को सौंप देता है, तो अपने आप में एक कन्यादान हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के रचयिता पूछे तो जयानक है। कौन है? जयानक है। इसके बाद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट स्थित है, डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। जाम्बेश्वर जी का मेला भरता है तो बीकानेर के अंदर भरता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को कहा जाएगा मरुभूमि की कोकिला। मांड गायिका के लिए 1982 में पद्मश्री से किस महिला को सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर अल्लाह जिलाबाई, जिन्हें मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है। केसरिया बाला माओनी पधारो महारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने मांड शैली के अंदर गाया था, याद रखिएगा, मांड राग के अंदर। पावना गीत कब गाया जाता है? तो ससुराल में जवाई पक्ष के आगमन पर पावना गीत जो है वो गाया जाता है। इसके बाद देखिएगा पटेलिया, लालर, बिचियो, ये राजस्थानी गीत है। अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ से ये राजस्थानी लोकगीत आ जाते हैं। नर्तकी कथक शैली आदिम घराना कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न कि दरी निर्माण के केंद्र के रूप में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक जिला प्रसिद्ध है दरी निर्माण के लिए। तरबूज खरबूजों के लिए भी टोंक अपने आप में, रेड टोंक सभ्यता भी है। इसके अलावा ऊंट की खाल पर चित्रण किस कला शैली की विशेषता है? तो ये तो बीकानेर शैली की विशेषता आ जाती है। इसके बाद देखिएगा राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड ब्रांड किस नाम से विपिन करता है? तो ये राजस्थली के नाम से विपिन करता है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो राय सिंह के काल में सर्वाधिक कार्यकाल माना जाता है। किसका? ब्लू पोट्री या नीली पोट्री का। इसके बाद देखिए कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो उस्ताद कला से कह सकते हैं। कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली अन्य किस नाम से जानी जाती है? चूरू के अंदर है, सुजानगढ़ के अंदर डडुनिया सेठ की हवेली। ठीक है, डीड वाणिया सेठ की हवेली। राजस्थान का कौन सा समुदाय घुमक्कड़ है? तो गढ़िया लोहार है। महाराणा कुंभा की जन्मस्थली मल्यवास देवगढ़ के अंदर आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? तो मेवाड़ शैली से रहेगा। तारकसी के जेवर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा, जो कि राजसमंद के अंदर है। मारवाड़ परगना रे विगत के लेखक कौन थे? तो मोहनोत नैणसी है, जिन्हें हम कहते हैं कि राजस्थान का गजेटियर भी इसे ही कहा जाएगा। किसे? तो मारवाड़ परगना रे विगत। जाम्बो जी जो है आपके, उनका मूल मंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो हृदय से विष्णु का नाम जपो और शुद्ध हाथों से काम करो, ये उन्होंने कहा था। हृदय से विष्णु का नाम जपो और शुद्ध हाथों से काम करो, ये जाम्बेश्वर जी का मूल मंत्र अपने आप में आ जाता है। इसके बाद राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियुसन। ऊंट की खाल का चित्रांकन का संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर से। करेक्ट आंसर बीकानेर। उस्ता कला के नाम से ये जानी जाती है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय किसने शुरू किया था?
तो कृष्णदास पेहरी के द्वारा ये शुरू किया जाता है रामानंदी संप्रदाय। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछ ली जाए तो ये तो गलता के अंदर है, गलता जयपुर के अंदर है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से अभी हमने जिक्र किया था और इस कला को विकसित किया था किसने? मान सिंह ने। ठीक है। 84 खंभों की छतरी पूछे तो बूंदी के अंदर है। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी जो कि अलवर जिले के अंदर है, लेकिन ये आपके बूंदी के अंदर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, यहाँ से आप देख पा रहे हो कौन सा है अगला प्रश्न कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राणा कुंभा को कहा जाएगा। याद रखिएगा कविराज श्यामल दास के अनुसार राजस्थान के 84 में से 32 किलों का निर्माण राजस्थान के नहीं सॉरी मेवाड़ के आ जाने चाहिए, यहाँ पर कुंभा द्वारा निर्माण करवाया जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ, करेक्ट आंसर कतरियासर बीकानेर में। आग नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है, कह सकते हो अग्नि के ऊपर ये डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। जसनाती संप्रदाय के अंदर नियम आपसे पूछे तो 36 नियमों की पालना की जाती है। बिश्नोई धर्म के अंदर आपको बता दूं बिश्नोई संप्रदाय के अंदर 29 नियमों की पालना की जाती है। चरणदासी जो संप्रदाय उसके अंदर 42 नियमों की आराधना की जाती है। इसके बाद में संत दादू दयाल का जन्म स्थान आपसे पूछे तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर आ जाता है। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख जो प्रधान पीठ है वो आ जाती है शेरपुर धूलीधू अलवर के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न कि जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? तो आवड़ माता है, आवड़ माता करेक्ट आंसर आ जाएगा। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हवेली कहा जाएगा। जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर बना हुआ है। जीण माता का मेला कब लगता है? तो जीण माता का मेला तो चैत्र आश्विन नवरात्रा के अंदर लगता है। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान की किस लोक देवी की पूजा की जाती है? तो पथवारी माता जो है उसकी पूजा की जाती है कि हमारी क्या हो, ये तीर्थ यात्रा सफल हो जाए। इसके बाद में कौन सी माता जिसके 10 सिर 54 हाथ, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी 1857 की क्रांति की देवी, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ के रूप में इनकी मान्यता है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना है, मंदिर को दरगाह कहते हैं। ये रामदेव जी की शिष्या हुआ करती थी। इन्होंने अपने आप में एक पंथ चलाया था आई पंथ, जिसके अंदर 11 नियमों की पालना की जाती है। चमड़े की कलात्मक जूतियां और मोजड़ियां कहाँ बनाई जाती है? जोधपुर के अंदर। कहाँ? जोधपुर। इसके बाद में लहरिया व पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियां और मोड़े बीकानेर के प्रसिद्ध है। भोजन थानी मेला एक कामा भरतपुर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? कामा भरतपुर के अंदर। मीरा महोत्सव चित्तौड़ के अंदर है, बिल्कुल। वैसे मेड़ता के अंदर भी मनाया जाता है, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ चित्तौड़गढ़ है। मार्केडेश्वर मेला अंजारी गांव सिरोई के अंदर बढ़ता है, अंजारी सिरोई। नरहड़ के पीर मेला, नरहड़ के पीर झुंझुनू। 12 भाइयों का मेला तो बाड़ी धौलपुर के अंदर बढ़ता है। पवित्रा बारिश जो है वो कब आती है? श्रावण शुक्ल द्वादशी को, बारिश को। हनुमान जयंती बिल्कुल करेक्ट आंसर चैत्र पूर्णिमा को आती है। शुल्क जो है यहाँ से काट देना चाहिए, शुक्ल जो है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा को आती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, सिर को ढकने के लिए पहने जाने वाला वस्त्र जो है वो पगड़ी है, बिल्कुल ठीक है, पोत्या भी कह सकते हो। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र चुग्गा या चोगा होता है। कोड़िया किस जनजाति की देवी है? तो सहरिया जनजाति की है। वाल्मीकि राज्य के किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु है? ग्रासिया। सहरिया जनजाति में कपिल धारा मेला ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ये टोटल हमने 700 प्रश्नों पर जिक्र किया है मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ से आपने सभी जाने। एक दो कंफ्यूज थे वो हम दूर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। ओके दोस्तों, थैंक यू।